अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 7 स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। फूड आर सोर्स ऑफ एनर्जी हमने चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करेंगे द मेन क्लासेस ऑफ फूड। फूड हमने देख लिया था कि हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, वो हमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, किलो कैलोरी में मेजर कर सकते हैं, किलो जूल्स में मेजर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था, ठीक है। सो फूड की मेन क्लासेस कौन कौन सी हैं, आज उसको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट, प्रोटीन्स, फाइबर एंड वाटर। ये सारी फूड की क्लासेस है जिसे हम इंडिविजुअली वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास क्लास कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट और द कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इन चीज़ को स्टडी करेंगे। देन एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, उन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो रीड करना स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये भी जितने भी सारे फूड की कैटेगरीज़ हैं हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये सारे कहलाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्यों कहलाते हैं, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज दे कंटेन द यूजफुल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये सारे क्लासेस ऑफ फूड जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं उनको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च फाउंड इन फूड, ठीक है। हमारे फूड में क्या होता है, शुगर होते हैं, स्टार्च होते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कलेक्टिवली कहते हैं। सो दे आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, या कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप बता देंगे फ़ौरन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली करता क्या है, सप्लाई मोस्ट ऑफ आवर बॉडीज़ एनर्जी। हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है, ठीक है। सो दे आर द फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल शुगर। जब आप उनको ब्रेक डाउन करते हैं या उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें शुगर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और शुगर क्या चीज़ होते हैं, ग्लूकोज होता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। एंड फाइनली, और जब आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, देन वाटर में, ठीक है। और उसी के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द शुगर आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, शुगर है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ शुगर इंक्लूड, एग्जाम्पल क्या है शुगर की, ग्लूकोज है, लेक्टोज है। लेक्टोज भी क्या है, शुगर ही है, लेकिन सोर्स उसका डिफरेंट है। क्या सोर्स है उसका, ये आपको याद रहना चाहिए, फ्रॉम मिल्क, एंड सक्रोज फ्रॉम केन शुगर, दैट मीन गन्ने से आपके पास जो ऑब्टेन होती हैं। एंड लास्ट वन इज माल्टोज, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट कर रही है स्टार्च से। स्टार्च आर मेड अप ऑफ द 1000 ऑफ ग्लूकोज लिंक टुगेदर, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे, दैट मीन कि जब बहुत ज़्यादा कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। और स्टार्च क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जब वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते तो उनका टेस्ट कैसा होता है, वो स्वीट नहीं होता जैसा शुगर का या फिर ग्लूकोज का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अब स्टार्च के बारे में बता रहे हैं। स्टार्च आर फाउंड इन फूड। अब ये क्या है आपके पास, सोर्सेज ऑफ स्टार्च है एंड सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज को स्टडी करेंगे इस पैराग्राफ में। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ स्टार्च क्या है, राइस, ब्रेड, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, पोटैटोज, बीन्स एंड पास्ता। ये सारे वो सोर्सेज हैं जिससे आप स्टार्च को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। शुगर किससे ऑब्टेन कर सकते हैं हम अपने फूड से, शुगर आर फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स, चॉकलेट, कैंडीज, जैम, केक एंड स्वीट ड्रिंक्स। इन सब से क्या आ रहा होता है, शुगर ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है। फूड और द ड्रिंक्स मेड अप ऑफ द फ्रॉम रिफाइंड शुगर सच एज कैंडी एंड द सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड अस विद द हाई कैलोरीज बट द लो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमने पहले ही डिस्कस किया था, हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है, वो हम फूड से इंटेक करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फूड हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स कम होता है, मतलब ग़िज़ाइयत कम होता है, और उनकी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा होती हैं। वो हमें अपनी डाइट में कम लेना चाहिए, ये एक्सेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सो फूड एंड ड्रिंक्स कौन कौन से हैं, रिफाइंड शुगर का क्या मतलब है, रिफाइंड शुगर का मतलब होता है
कि आपके पास वाइट शुगर जो हम यूज़ करते हैं अपने खानों में, वो उसे हम रिफ़ाइंड शुगर कह रहे होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपने नोट किया होगा, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटिक होता है कि ब्राउन शुगर, ब्राउन ब्रेड लें, ठीक है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि रिफ़ाइन करते करते उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो जाती हैं। इन रिज़ल्ट आपके खाना तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और उनमें कैलोरीज़ जो है वो ज़्यादा होती हैं, और हम उतनी एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं कि उन कैलोरीज़ को बर्न कर सकें और हमारे लिए फ्रूटफुल हो वो बात, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास, हेंस इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक इन टू मच ऑफ देम, ठीक है। इसीलिए मना किया जाता है कि ज़्यादा ना लिया जाए इन चीज़ों को, ठीक। सो द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी आर स्टोर्ड एज फैट। बहुत ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, एंड दे आर ड्रॉन अप टू प्रोवाइड द बॉडी विद द एनर्जी व्हेन द कार्बोहाइड्रेट्स टेकन इज़ लो, ठीक है। कार्ब आपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो आप कम ले रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए हाई कैलोरीज वो आप ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है। इसी वीडियो का पार्ट 2 जो है, यही सारी चीज़ें इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स स्लाइड में आपको पार्ट 2 में मैं मेंशन करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।